हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2024 का पास पेपर सेकेंड ईयर जो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए था, कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट वालों का, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर इन तमाम सवालात और इसके साथ साथ जो इसके एप्रोप्रिएट आंसर हैं, इन जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसके सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो में दे रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि तमाम जो इसके आंसर्स हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सेक्शन ए था वो एमसीक्यूज का गिवन था, आपको 15 मार्क्स है, 15 एमसीक्यू आपको यहाँ पे अवेलेबल है। हर एमसीक्यूज को मैंने हाईलाइट कर दिया जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। आप जानना चाहते हैं अगर मजीद इस आंसर की डिटेल, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन के अंदर यहाँ सारे एमसीक्यूज वहां पे अपलोड कर दिए हैं, उनकी आंसर के साथ भी और उस आंसर की डिटेल के साथ भी। तो आप तमाम आंसर की डिटेल वहां पे वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो एमसीक्यूज हैं मैंने सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं आपके सामने। आप जो भी इसके आंसर्स हैं वो आप आंसर नोट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैंने सॉल्व किए हुए हैं। 30 मार्क्स का ये सेक्शन है। इस सेक्शन में से 6 आपको पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में होते हैं तो इसके आंसर 5 मार्क्स के लिहाज से आपने इसके आंसर को लिखना होता है। क्वेश्चन 1 इसका आंसर सॉल्व किया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेटर ऑफ क्रेडिट का, इसका आंसर यहाँ सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंसेस पूछे गए थे बीओटी और बीओपी के, तो वो भी डिफरेंसेस यहाँ पे एप्रोप्रिएट अंदाज में सॉल्व किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन 5 को भी यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व किया गया है। इसमें शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के सवाल पूछा गया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि रेट ऑफ एक्सचेंज के जो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वो बताएं और उसको कोई एक फैक्टर जो है वो डिस्कस भी करें। इसी तरह से अगला सवाल जो था वो आपको पूछा गया था कि डिसऑनर चेक जो है वो उसकी रीजंस क्या होती हैं और किसी एक रीजन को आपने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। इसके बाद अगला सवाल आपको पूछा गया था कि आपने चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस बताना है, तो कॉलम वाइज डिफरेंस, इसके 5 डिफरेंसेस मौजूद हैं। अगले डिफाइन क्रॉसिंग चेक, चेक क्रॉसिंग चेक क्या होती है और स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करना था आपने। टोटल ये 9 क्वेश्चन थे जिसमें आपको फिक्स करने थे। 3 क्वेश्चन की चॉइस आपके पास थी। फिर हम सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है। 30 मार्क्स का ये इसका पार्ट था और सिर्फ 2 सवाल आपने इसमें से करने थे, यानी कि एक सवाल 15 नंबर का था और एक सवाल की चॉइस थी आपके पास। एक सवाल आपको बताया था प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल जो बैंक फंड की यूजेस हैं वो बताने थे, तो आपने सबसे पहले प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक फंड बता दिया। ये सारे इसके प्रॉफिटेबल फंक्शन है और जो नॉन प्रॉफिटेबल यूज थे वो भी आपने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको गिवन था कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस जो है कमर्शियल बैंक के वो बताने हैं। तो जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं आमतौर पर वो मेन फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन आपने बता दिए यहाँ पे। इसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, जो सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं किसी भी बैंक के लिए, वो एजेंसी सर्विस या फिर यूटिलिटी फंक्शंस, ये आपने यहाँ पर डिस्कस करके। इसके बाद क्वेश्चन 5 जो था, जो कि चॉइस का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास। क्वेश्चन 5 में पूछा गया था कि आप जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो कि सेंट्रल बैंक यूज करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, वो कौन से हैं। तो वो 2 तरह के फंक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जनरल फंक्शन जो होते हैं क्वांटिटेटिव, वो यहाँ मेंशन कर दी है। इस समय क्वालिटेटिव जो सिलेक्टिव फंक्शन होते हैं स्टेट बैंक के, वो ये सारे फंक्शन यहाँ मौजूद हैं। इसी पेपर आपका मुकम्मल हुआ। अगले और दूसरे पेपर्स के लिए और सब्जेक्ट के पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो आपको जरूर मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी।